नमस्कार मित्रों, किसी शायर ने सच ही कहा है, ऐसे कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना ही पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो एक बार फिर नमस्कार मित्रों, इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं। क्लास नंबर 5 अपन करेंगे आज। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि दूसरे मित्रों तक भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। आज का अपना 5 नंबर का जो टीचिंग मेथड है वो है द न्यू सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय एच ई पाल्मर। एच ई जो पाल्मर नाम का व्यक्ति था, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड किया था। जो न्यू सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड है उसकी बात हो रही है। वर्ड्स फॉर ए सेंटेंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर वर्ड्स। एक वर्ड की जगह बदल बदल के नए वर्डों का या नए वर्ड्स का यूज किया जाता है इस मेथड में। दिस मेथड वाज डेवलप्ड टू यूज इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। और ये मेथड किसके जगह यूज किया गया, किसको रिप्लेस करता है? दिस मेथड वाज डेवलप्ड टू यूज इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड की जगह इस मेथड को यूज किया गया। दिस मेथड प्रोवाइड्स स्टेप वाइज प्रैक्टिस। इस मेथड की खासियत ये है कि ये क्या करता है, एक स्टेप वाइज यानी क्रम के अनुसार प्रैक्टिस प्रदान करता है बालकों को। दिस मेथड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन है, यानी 3 प्रकार से वाक्यों में बदलाव किए जाते हैं। कैसे? जनरल और इजी ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें क्या होता है, स्मॉल सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी छोटे छोटे सेंटेंस जिसमें फॉर्म किए जाते हैं वो क्या है, जनरल और इजी ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा है कंपाउंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होते हैं, क्लॉज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड्स। क्लॉज क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो क्या होते हैं, क्लॉज। तो कंपाउंड ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें क्या होते हैं, क्लॉज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड्स, और शब्दों की जगह क्लॉज को भी यूज किया जाता है, वो कंपाउंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और ग्रामर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्लॉज आर कनेक्टेड विद द ग्रामर रूल्स। क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, इनको ग्रामर के जो नियम है, कानून कायदे, उनके आधार पर क्या किया जाता है, कनेक्ट कर लिया जाता है, तो वो ग्रामर ट्रांसपोर्टेशन हो गए। तो 3 कौन से ट्रांसपोर्टेशन हो गए, जनरल, कंपाउंड और ग्रामर ट्रांसपोर्टेशन। आगे बढ़ जाते हैं। देखो किस तरीके से, ये देखो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है इनका। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई एम टीचिंग फूड, सॉरी आई एम ईटिंग फूड, फिर नीचे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, फिर से वर्ड चेंज हो गए। कल्पना इज डूइंग वर्क, मुकेश हैव डन वर्क। इस तरीके से देखो अलग अलग, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती गई है, यहाँ सब्जेक्ट चेंज होते गए, वर्ब चेंज होती गई, ऑब्जेक्ट चेंज होते गए, इस तरीके से। और 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, इनके आधार पर इनका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो एडवांटेजेस क्या है न्यू सब्स्टिट्यूशनल मेथड की, कौन कौन से फ़ायदे हैं। हेल्प टू स्पीक विद फ्लुएंसी, फ्लुएंसी के साथ बोलने में सहायता करता है ये मेथड, क्योंकि टेबल के अनुसार बालकों को पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ें बालकों में एक पूरा सेंटेंस को सही तरीके से बोलने में हेल्प करती है। सोशल वे टू लर्न इंग्लिश, एक सामाजिक तरीका कह सकते हैं इसको, जिसके तरीके से ये यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड में। सूटेबल, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए सोशल वे टू लर्न इंग्लिश से इसका संबंध किस टीचिंग मेथड से है, तो न्यू सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड से होगा। सूटेबल फॉर अपर प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो थोड़े अपर प्राइमरी स्टूडेंट है उन स्टैंडर्ड के बालकों के लिए जो टीचिंग मेथड है ये थोड़ा ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या इस प्रकार की टेबल का क्रिएशन नहीं कर सकते। क्रिएशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंस इन डिफरेंट वेज, और अलग अलग वाक्यों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है इसमें, ये इसका फ़ायदा, ताकि बालक अनेक प्रकार के वाक्यों को समझ सके और फ्लुएंसी बना सके। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज देख लीजिए। डिसएडवांटेज में है सेंटेंस बीइंग इन पार्ट्स क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर स्टूडेंट। कभी कभार सेंटेंस क्या अलग अलग पार्ट में होता है, जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इस प्रकार के पार्ट्स में होने के कारण कभी कभार जो स्टूडेंट्स होते हैं, बालक इनको समझने में उनको कन्फ्यूजन होती है और वो सेंटेंस का अर्थ पूर्णतः नहीं समझ पाते। एम्फेसाइज ऑन रिटन मोर देन प्रोनाउंसिएशन,
और रिटर्न पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय प्रोनाउंसिएशन के। यानी टेबल को लिखवाया जाता है, उस हिसाब से ही बच्चे सिर्फ रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय प्रोनाउंसिएशन के। ट्रेन टीचर नो रिक्वायर्ड, और जो ट्रेन टीचर है उसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जैसा टेबल में लिखा हुआ होता है वैसा ही बालकों को लिखने के लिए बोल दिया जाता है, तो वहाँ ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं होती। वो टेबल बनी हुई होती है, उनको सामने दिखा दिया जाता है और फिर बालक क्या करते हैं, ऐसी टेबल बना के बालकों के सामने पेश कर दी जाती है और फिर बालक वैसा का वैसा लिख लेते हैं। तो ये था अपना न्यू सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड। अब आगे एक और मेथड है, आज इसी क्रम में 2 टीचिंग मेथड को साथ में स्टडी करेंगे। दूसरा है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। कौन सा है? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? फुल नेम ऑफ माइकल वेस्ट, यानी डॉक्टर वेस्ट का पूरा नाम क्या था? माइकल वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ टीटी कॉलेज इन ढाका। ये कौन थे? ये ढाका में जो टीटी कॉलेज ही टीटीई कॉलेज थी उसमें क्या थे? प्रिंसिपल थे। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट और एज द रेस्पॉन्स टू द डायरेक्ट मेथड। ये मेथड भी डायरेक्ट मेथड को जवाब देने के लिए, उसके विपरीत में इस मेथड की खोज की गई। किस मेथड की? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की बात हो रही है। ही गेव सम फिक्स वोकेबलरी एंड वर्ड्स। अब देखो इस टीचिंग मेथड में खास बात क्या है कि उन्होंने, डॉक्टर वेस्ट ने क्या किया कि फिक्स वोकेबलरी और वर्ड दे दिए बच्चों को, जिसमें 1158 वर्ड तो किस में दे दिए? स्पीकिंग वर्ड्स में। बोलने वाले वर्ड कितने देगी? 1158 वर्ड बोलने वाले दिए गए। और रीडिंग वर्ड कितने दिए गए? 2280। इस पे कभी कभार सवाल पूछा जाता है कि स्पीकिंग वर्ड वेस्ट में, न्यू वेस्ट मेथड में कितने हैं? तो 1158 हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग वर्ड्स कितने हैं? तो 2280 वर्ड्स हो जाएगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। दीज वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। अब इन शब्दों को भी, जो 1158 और 1280 वर्ड दिए गए रीडिंग स्पीकिंग में, इनको भी 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इनको 4 कौन कौन सी भागों में बांटा है? पहला इसेंशियल वर्ड। इसेंशियल वर्ड में दिस, दैट, ही, इट, मे, यानी सब्जेक्टिव रूप या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, वो इसेंशियल पार्ट में दी गई। कॉमन इन्वायरमेंटल वर्ड कौन से दिए गए? कॉमन इन्वायरमेंटल वर्ड, उसमें चेयर, टेबल, बस, ग्लास, कार, हाउस, इनको कॉमन इन्वायरमेंटल वर्ड्स में जगह दी गई। फिर जनरल वर्ड में गुड, बैड, नाइस, यानी किसी के गुण का बखान करने वाले जितने भी शब्द हैं, या एडजेक्टिव कह सकते हैं, वो जनरल वर्ड में शामिल किए गए। स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल वर्ड में, स्पेसिफिक में क्या दिए गए? ट्री, गार्डन, रिवर, माउंटेन, जो पूर्णतः एक पर्यावरण से संबंधित होते हैं, उनको स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल वर्ड में जगह दी गई। और जो इनके द्वारा बनाए जाने वाले शब्द हैं, उनको कॉमन इन्वायरमेंटल वर्ड में जगह दी गई। इन्होंने 4 प्रकार के क्या बताए? 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन बताए वर्ड्स के आधार पर। आगे बढ़ जाते हैं। दिस मेथड रिसर्च ऑन प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। ये किस बात पे ज़्यादा शोध करता है या रिसर्च करता है कि फॉरेन लैंग्वेज को इंडिया में किस तरीके से पढ़ाया जाए? इस बात पे ये मेथड क्या करता है? रिसर्च करता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग, ओरल और साइलेंट, 2 प्रकार की रीडिंग है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे होता है? इसमें मेन फोकस साइलेंट रीडिंग पे होता है। बाइलिंगुअल लर्निंग है, यानी 2 भाषाओं में इसकी लर्निंग होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल लर्निंग। बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ इंग्लिश, और किस पे बेस है कि इंग्लिश का यूज कैसे हो, इंग्लिश का किस तरीके से उपयोग किया जाए, इसके आधार पर ये बेस है। अब देखो तो आगे थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर डॉक्टर वेस्ट, क्योंकि वेस्ट ने खरीदा था इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड भी कहते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? नो, टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं होती, रीडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती, पढ़ने वाले जो रीडर्स है वो क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। मदर टंग देख लेते हैं। आर्केइक वर्ड बेस्ट यूज़। आर्केइक वर्ड का मतलब पुरानी फैशन के या बाबा आदम के ज़माने के जो वर्ड है उसमें ज़्यादा इस तरीके के वर्ड यूज़ किए जाते हैं इस मेथड में। न्यू कमर्स आर टोल्ड समटाइम्स, और ये वर्ड किसको बताएं? जब न्यू कमर्स आते हैं उनको कभी कभार ऐसे वर्डों का ज्ञान, ऐसे शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। स्किल क्या है? रीडिंग, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस होता है स्किल, यानी रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैक्सिम पैसिव एक्टिविटी बिफोर एक्टिविटी। अब देखो पहले
पैसिव एक्टिविटी करवाई जाएगी, फिर एक्टिव एक्टिविटी। मतलब देखो पहले रीडिंग होगी, सारे बालक क्या करेंगे, उस चीज़ को रीडिंग करेंगे, तभी तो स्किल में ज़्यादा फोकस किस पे दिया गया, रीडिंग पे। फिर क्या होगा, स्पीकिंग होगा। फिर बालकों, तो रीडिंग क्या है, ये पैसिव एक्टिविटी है, और स्पीकिंग क्या है, एक्टिव एक्टिविटी है। तो पहले पैसिव एक्टिविटी होगी, उसके बाद एक्टिव एक्टिविटी होगी। अदर नेम क्या है, रीडिंग मेथड है, क्योंकि ज़्यादा फोकस किस पे देते हैं, रीडिंग पे। यूटिलिटी मेथड है, यानी यूज या उपयोगिता के आधार पर इंग्लिश को सिखाया जाता है, तो वो क्या होगा, यूटिलिटी मेथड भी हो जाएगा इसका नाम। इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हुए वो देख लेते हैं। देखो एड्स क्या है, इसमें रीडर्स ही है, कोई एड्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई सहायक सामग्री नहीं है, सिर्फ रीडर्स ही क्या है, एड्स के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। ग्रामर क्या है, इंडक्टिवली है, यानी पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा, उसके बाद में रूल बताया जाएगा। टीचर क्या है, मोटिवेटर है। टीचर का काम क्या है, वो बालकों को क्या करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। लर्नर एक्टिव इन रीडिंग, लर्नर किस में एक्टिव रहते हैं, केवल रीडिंग में। किस में रहते हैं, रीडिंग में। अब मेरिट देख लेते हैं, इस मेथड की मेरिट्स या अच्छाइयाँ क्या क्या है। तो पहले देखो इनहेंस वोकेबलरी, वोकेबलरी तो बढ़ाता ही है, कैसे, क्योंकि 1158 और 2200 जो समथिंग 80 वर्ड बताए गए हैं, इनके आधार पर वोकेबलरी अच्छी हो जाती है। रीडिंग हैबिट फॉर्मेशन, बालकों को पढ़ना ही पढ़ना रहता है, तो जो पढ़ने की आदत है वो एक अच्छी बन जाती है। इकोनॉमिकल इन टाइम एंड मनी, अब इसमें ज़्यादा खपत नहीं होती पैसों की, जो एक इकोनॉमिकली क्या है, ये टाइम भी बचाता है और पैसे दोनों ही बचाता है। नो टीचर इज़ रिक्वायर्ड, टीचर की रिक्वायर्ड नहीं भी रहती है, क्योंकि खुद बच्चों के सामने जो टेक्स्ट बुक दे दी जाती है वो क्या करते हैं, रीड करते रहते हैं, और टीचर की वो खुद ही स्पीक करते रहते हैं। पहले रीड करेंगे, उसके बाद स्पीक करेंगे, तो फिर टीचर की रिक्वायर्ड नहीं रहती है। अब देखो डीमेरिट्स क्या है, LSWR लिटिल यूज़, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग बहुत कम यूज होती है, जबकि सबसे ज़्यादा यूज क्या होती है, रीडिंग। क्या होती है, रीडिंग। इसलिए इसकी स्किल भी क्या है, रीडिंग है, और इस मेथड को भी क्या कहा जाता है, रीडिंग मेथड कहा जाता है। अनसाइकोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि सभी जो LSRW है सभी को ये टच नहीं करता, इसलिए ये क्या है, अनसाइकोलॉजिकल मेथड है। टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, कभी कभार टीचर की जरूरत हो भी तो कैसे होती है, किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो तो फिर टीचर की रिक्वायर्ड होती है। इधर देखो सम मीनिंग, कुछ मीनिंग की बात करेंगे, कुछ मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए टीचर की जरूरत होती है। अब मेथड इज टू बोरिंग, मेथड क्या है, थोड़ा ज़्यादा बोरिंग है, यानी बालक पढ़ते ही रहेंगे सारे दिन, फिर दोहराते रहेंगे, तो पढ़ते पढ़ते ये जो विद्यार्थी है परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मेथड क्या थोड़ा सा बोरिंग होता है, बालक बोर हो जाते हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलता रहता है, बालक खुद पढ़ते रहते हैं, अर्थ निकालते रहते हैं। मेमोराइजेशन, यानी मेमोराइजेशन होता है, बार बार दोहराव होता है। न्यू स्टूडेंट आर एक्सप्लेन इन लैंग्वेज मदर टंग, और जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको मदर टंग में क्या होता है, उसका एक्सप्लेन भी कर दिया जाता है। प्रैक्टिस इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, यानी जितनी बालकों को ज़रूरत होती है उस इन्वायरमेंट में ही, उस वातावरण के अनुसार ही बालकों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये था मित्रों अपना मेथड नंबर 6, मेथड नंबर 6 डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो कैसा लगा मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी इसका फ़ायदा पहुंच सकें, और अगले वीडियो में फिर अपन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।